नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। बता दें कि इस सूची के अनुसार पार्टी ने 40 नाम निर्धारित करते हुए इन्हें स्टार प्रचारक बताया है। खबर है कि स्टार प्रचारकों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, गुलाम अहमद मीर, केशव महतो, कमलेश, राजेश ठाकुर, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, प्रदीप यादव आदि प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं। बता दें कि इन नेताओं के जिम्मे ही झारखंड में कांग्रेस के उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार होगा। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 43 सीटों पर नामांकन दाखिल करने वाले 805 उम्मीदवारों में 61 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द हो गए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 743 प्रत्याशियों के नाम मंजूर। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए 743 उम्मीदवारों के नामांकन जांच के दौरान एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। खबरों की माने तो जांच के दौरान 62 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज किए गए हैं। झारखंड में 13 नवंबर को प्रथम चरण के तहत 43 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। बता दें कि इन 43 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 805 प्रत्याशियों ने 18 से 25 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए थे। बता दें कि सोमवार को इन नामांकन पत्रों की जांच की गई। खबर है कि झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होंगे। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हो गई। आज छाए रहेंगे बादल, दिवाली के दिन मौसम रहेगा शुष्क। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि झारखंड में दिवाली के दिन 31 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहेगा। बता दें कि इस दिन बारिश होने का झारखंड में पूर्वानुमान नहीं है। खबरों की माने तो आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। इससे पहले 30 अक्टूबर तक आकाश में बादल रहेंगे। बता दें कि कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है। बता दें कि नवंबर से आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, साथ ही ठंड में भी वृद्धि होने लगेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान की माने तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, बोकारो, रामगढ़, खूंटी जैसे जिलों में बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अगले 15 दिनों में ठंड का असर दिखने लगेगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पूर्व ईडी का बड़ा एक्शन, इस अधिकारी के घर पड़ी रेड। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पूर्व ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। मीडिया की खबरों को माने तो मंगलवार को झारखंड की राजधानी रांची में कई बड़े अधिकारियों के यहाँ प्रवर्तन निदेशालय की रेड पड़ी है। खबरों की माने तो प्रवर्तन निदेशालय की यह कार्रवाई शराब घोटाले से जुड़े एक मामले को लेकर हुई है। बता दें कि झारखंड के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी समेत कुछ अन्य सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर दबिश डाली गई है। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मंगलवार को नामांकन का आखिरी दिन था। सभी दलों के प्रत्याशियों की ओर से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी थी। बता दें कि इस बीच रांची में ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है झारखंड चुनाव आयोग की अनूठी पहल। झारखंड में विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रतिशत और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग की अनूठी पहल ट्रेंडिंग में है। झारखंड चुनाव आयोग की यह पहल, जी हाँ, यह पहल पूरे भारत में ट्रेंड कर रही है। बता दें कि इस अभियान का नाम है मम्मी पापा वोट दो। यह अभियान मम्मी पापा वोट दो हैशटैग के साथ टॉप 10 में ट्रेंड कर रहा है। खबरों की माने तो इस अभियान में 17 लाख से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की माने तो इसके लिए बच्चों की जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। बता दें कि इस अभियान के तहत स्कूली बच्चों ने दोपहर 11 से 12 बजे के बीच अपने माता पिता को पत्र लिखकर अनिवार्य मतदान करने का अनुरोध किया और
भावनात्मक अपील की। फिर डाउन हुआ इंस्टाग्राम, यूजर्स रहे परेशान। सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम मंगलवार शाम को अचानक डाउन हो गया। खबर है कि हजारों यूजर्स ने डायरेक्ट मैसेज भेजने और रिसीव करने में प्रॉब्लम की शिकायत की है। डाउन डिटेक्टर के अनुसार इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजने में समस्या शाम 5:14 में हुई है। डाउन डिटेक्टर की संख्या यूजर्स की ओर से सबमिट की गई रिपोर्ट पर आधारित है। प्रभावित यूजर्स की वास्तविक संख्या अलग भी हो सकती है। अब तक 2500 से ज़्यादा रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है, जिसमें मेटा के स्वामित्व वाले फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म में दिक्कतों की शिकायत की गई है। यूजर्स इंस्टाग्राम डाउन की शिकायत के लिए ट्विटर का सहारा ले रहे हैं। इंस्टाग्राम या मेटा की ओर से इसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, न ही इंस्टाग्राम डाउन होने के कारण का पता चल सकता है। सत्र 2024-25 सरकारी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की आज है अंतिम तिथि। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल यानी एनएसपी की ओर से 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए कई छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन शुरू हैं। ये स्कॉलरशिप केंद्र और राज्य सरकारों की मदद से की जा रही हैं। योग्य छात्र ऑफिशियल वेबसाइट scholarship.gov.in/ पर जाकर 23 केंद्रीय सरकारी छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि यह छात्रवृत्ति आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए है। यह कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के छात्रों को दी जाती है। इसका उद्देश्य उन छात्रों की मदद करना है जो पढ़ाई छोड़ने वाले होते हैं। हर साल 1 लाख छात्रों को जिनकी पारिवारिक आय 3.5 लाख रुपए से कम है 12,000 रुपये मिलते हैं। बता दें कि यह छात्रवृत्ति कक्षा 8वीं की राज्य स्तर की परीक्षा के आधार पर दी जाती है, जिसमें मानसिक क्षमता और शैक्षणिक योग्यता का परीक्षण होता है। छात्र सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाई कर रहे होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं। देश में धनतेरस की धूम मची। बता दें कि धनतेरस की इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने सोशल अकाउंट, जी हाँ मीडिया अकाउंट्स एक्स पर लिखा, देशवासियों को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरि के आशीर्वाद से आप सभी का जीवन उत्तम स्वास्थ्य और सुख संपदा से सदैव परिपूर्ण रहे, यही कामना है। बता दें कि 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का दिन था, जो समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इस दिन कई लोग सोना और चांदी जैसे कीमती धातुओं में निवेश करते हैं, जिन्हें धन और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। बीएसएनएल ने इन 10 नए शहरों में पहुंचाया अपना नेटवर्क। हाई स्पीड इंटरनेट का उठा सकेंगे मजा। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में बीएसएनएल का नाम एक बार फिर से गूंज रहा है, क्योंकि कंपनी ने अपने 4G नेटवर्क सेवाओं का विस्तार शुरू कर दिया है। जिन ग्राहकों को लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी, उनके लिए यह खबर एक राहत की तरह है। बता दें कि भारत के 10 नए शहरों में बीएसएनएल के 4G टावरों को लगाया गया है और वहां 4G नेटवर्क की शुरुआत की गई। पिछले कुछ महीनों में बीएसएनएल के ग्राहक इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनके शहर में कब 4G नेटवर्क शुरू होगा। हालांकि कंपनी ने पिछले महीने 5G नेटवर्क के ट्रायल्स भी शुरू किए थे और इनमें सफलता मिली है। यह बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में और भी शहरों में 4G और 5G नेटवर्क शुरू किए जाएंगे। बीएसएनएल के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कंपनी जो काफ़ी समय से संघर्ष कर रही थी, अब पूरे भारत में अपने नेटवर्क को मजबूत करने में जुट गई है। टाटा के साथ मिलकर बीएसएनएल ने 2025 के शुरुआती महीनों में अधिक शहरों में 4G टावर और नेटवर्क लगाने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी का नया कल्चर। धनतेरस के पावन पर्व पर, जहां पर्वों पर सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र पाने वाले देश भर में 51,000 युवाओं को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने का भी प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। रोजगार मेले को वर्चुअल संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी और राजग शासित राज्यों में
पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया का संदेश देने के साथ साथ प्रतिद्वंदी दलों और उनकी सरकारों पर भी कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की ये तरक्की देखकर देश का युवा ये भी पूछता है कि जो गति आज है, वो विस्तार आज है, वो गति पहले क्यों नहीं पकड़ी। इसका जवाब है, पहले की सरकारों में नीति और नियत दोनों का अभाव था। पूर्ववर्ती सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले ऐसे कितने ही सेक्टर थे जिनमें भारत लगातार पिछड़ता जा रहा था, खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजी आती थी, लेकिन भारत में हम उनका इंतज़ार करते रहते थे। जो टेक्नोलॉजी पश्चिमी देशों में आउटडेटेड हो जाती थी, निकम्मी हो जाती थी, तब जाकर वह हमारे यहाँ पहुँचती थी। इससे भारत न केवल आधुनिक विकास की दौड़ में पिछड़ता चला गया, बल्कि रोजगार के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन भी हमसे दूर होते चले गए। उन्होंने कहा कि हमने पुरानी सरकारों की उस पुरानी सोच से देश को आज़ाद कराने के लिए काम शुरू किया। नियुक्ति पत्र पाने वालों को पीएम ने जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए समझाया कि आपको सरकारी नौकरी मिलने में देश के करदाताओं और नागरिकों का अहम योगदान है। हम जो कुछ भी हैं, देश के नागरिकों के कारण हैं।